पिछले लेक्चर में हमने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखा। अ से अविश्वास प्रस्ताव और अ से अप्रत्यक्ष। जितने भी पदाधिकारियों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उन सभी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसमें एक अपवाद पढ़ा था हमने, क्या, सरपंच के रूप में। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिकॉल या प्रत्यावर्तन या ऐसी कोई वापस बुलाया जाना। अलग अलग शब्दों से इसको चिन्हांकित किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के है वापस बुलाया जाना। दोनों में क्या अंतर है उसको समझेंगे और रिकॉल प्रक्रिया कैसे होती है सारा चीज़ देखेंगे। बस आप बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना है, कमेंट भर भर के करना है और कोई डिमांड नहीं है आपसे। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, रिकॉल। देखो इसको मैं फिर से आपको याद करा देता हूं, इनके सभी धाराएं, क्योंकि धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों से कैसे आगे बढ़ोगे, जो दूसरे कर पा रहे हैं वो तो आपको करना ही है, जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो भी आपको करना है। यही एकमात्र तरीका होता है दूसरों से आगे बढ़ने का। नहीं तो सोचिए ना, थोड़ा बहुत तो हर कोई पढ़ लेगा, थोड़ा डीप में हमको जाना पड़ेगा। जो धाराएं सबको याद नहीं हो पा रही है, कठिन लग रही है, उनको भी हमको करना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है ईडीओ का एग्जाम निकालने का। अदरवाइज मुश्किल में पढ़ सकते हैं आप। ऐसे ही पीजीडीआरडी की वजह से थोड़ा पिछड़ गए होंगे कई बच्चे। ठीक, चलो अविश्वास प्रस्ताव मैंने बताया 7 के पहाड़े में सभी का धारा है 21, 28 और 35। 7 तिया 7 चौके 7 पंचे अविश्वास प्रस्ताव। ये देख लिए किनके खिलाफ लाया जाता है। एक तरीका मैंने बता दिया, या तो ऐसे याद रख लेना कि ये अप्रत्यक्ष, जितने भी लोग निर्वाचित होते हैं ना अप्रत्यक्ष, उनके खिलाफ लाया जाता है। या बोल सकते हो प्रमुख और उप प्रमुख। जैसे ग्राम पंचायत के केस में प्रमुख होंगे सरपंच और उप प्रमुख होंगे उप सरपंच। जनपद पंचायत के केस में प्रमुख होंगे वहाँ के अध्यक्ष और उप प्रमुख होंगे उपाध्यक्ष। और जिला पंचायत के केस में वहाँ के प्रमुख कहलाएंगे अध्यक्ष और उप प्रमुख कौन हो, उपाध्यक्ष। इनके खिलाफ लाया जाता है। लेकिन जो रिकॉल की प्रक्रिया है, ठीक है, इसका धारा पहले आप याद करेंगे। रिकॉल में का आ रहा है तो 21 का में रिकॉल है। सर जैसे यहाँ पे 21, 28, 35 था, वैसे ही 28 का 35 का भी रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, समझना बात को। क्योंकि जो रिकॉल की प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं, उनके खिलाफ लाया जाता है। और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से कौन चुना जाता है? एक तो पंच चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से और एक सरपंच। ठीक, तो 21 का में पंच और सरपंच के खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब बोले सर 28 का क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना 28 का इसलिए नहीं है क्योंकि रिकॉल केवल और केवल पंच और सरपंच के लिए ही लाया जाता है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर कोई भी रिकॉल की प्रक्रिया नहीं है। भले वो प्रत्यक्ष रूप से सदस्य वहां के निर्वाचित होते होंगे सदस्य, लेकिन जनपद और जिला पंचायत में उनके खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया नहीं है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रिकॉल की प्रक्रिया केवल और केवल 2 लोगों के लिए है, पंच और सरपंच के लिए। तो मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी भी ये डिस्कस करूंगा कि सरपंच एक ऐसा पद है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और रिकॉल के प्रोसेस भी लाया जा सकता है। तो फिर सर अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ जब दोनों तरीके से हटा रहे हैं? अंतर है, देखिए यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव में वहां के मेंबर यानी कि जो सदस्य हैं उन लोग अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हैं, वोट करते हैं। जैसे सरपंच का रहा है तो वहीं के पंच लोग वोट करेंगे, हाँ कि ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ रहा है तो वहां के सदस्य। ठीक, मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भगाते हैं। लेकिन रिकॉल में ध्यान रखना, जितने मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो डायरेक्ट उनको हटाने का काम कर सकते हैं। ठीक, इन लोग नहीं करेंगे, सदस्य लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट वोटर्स कर लेते हैं। यही डिफरेंस है और इसको हमको पढ़ना है। फिर त्याग पत्र, साथ त्याग पत्र देने से 37 याद किए थे। निलंबन में 9 था, 39, और हटाना 40 चोर वाला। ठीक, तो धारा 40 में हटाया जाना है। आज हम पढ़ेंगे रिकॉल, छोटा सा टॉपिक रहेगा 10-12 मिनट का। उसके बाद एक वीडियो में त्याग पत्र, निलंबन हटाना एक साथ हम लोग देख लेंगे। चलो रिकॉल की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी मैं उसी में ही बता दूंगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये लो, पंचायतों के सदस्यों को वापस बुलाया जाना, तो अलग अलग शब्द उपयोग में लाए जा सकते हैं। या तो वापस बुलाया जाना, या एक और शब्द है प्रत्यावर्तन, या इसी को ही रिकॉल भी बोलते हैं। ये तीनों शब्द है। ये इसका उल्लेख कहाँ है तो ध्यान रखेंगे 21 का में उल्लेख है। 21 का में इसका उल्लेख है। रिकॉल में का आ रहा है, 21 का आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 के धारा 21 का के तहत इसका प्रावधान किया गया है। आशय क्या है? जनता द्वारा
जनता द्वारा, यहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही वापस बुलाया जाना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन कहलाता है, रिकॉल कहलाता है। किसके द्वारा? मतदाताओं के द्वारा, ना कि सदस्यों के द्वारा। वहां के सदस्य नहीं, ग्राम पंचायत के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सदस्य कहने का तात्पर्य पंच लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करता है? मतदाता करते हैं। और केवल 2 लोगों के खिलाफ ही ये रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक है सरपंच और दूसरा है पंच। ठीक है, तो ये कौन से स्तर पर हो गया? ग्राम पंचायत स्तर पर ही ये रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जनपद और जिला में ये प्रक्रिया नहीं करते हैं। ध्यान रहेगी बात, जनपद और जिला पंचायत में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। इन बातों को आप ध्यान देना। क्यों नहीं करेंगे? लोगों को उनका काम पसंद नहीं आया। तो वही लिखा है, अगर पंचायत के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा सरपंच व पंचों को वापस बुला सकती है। मतदान कैसा होगा? गुप्त मतदान होगा, गुप्त रूप से होगा। ठीक है, सीक्रेटली होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसके प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तरीका देखते हैं। रिकॉल प्रक्रिया, रिकॉल प्रस्ताव को कैसे पास किया जाएगा, ठीक, इस प्रोसेस को हम जानेंगे और अंतर सहित देखेंगे। अंतर सहित क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि पुरानी चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। अरे कहीं पे 1/3, 2/3, 3/4, फिर कहीं पर कुल सदस्य है, कहीं पे उपस्थित एवं मतदान करने वाले हैं। ठीक, कहीं पे विहित प्राधिकारी कोई और है, कहीं कोई और है, कहीं अपील कुछ और। इतने सारी चीजें कंफ्यूज करते चलते हैं। तो हम उसको कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तरीका, तो देखो 2 लोगों के खिलाफ ही लाते हैं रिकॉल की प्रक्रिया, एक सरपंच है और दूसरा पंच। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कोई एक ग्राम पंचायत है, ये अलग अलग वार्डों में बटा हुआ है। अलग अलग क्या? ये वार्डों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके वार्ड में बटा हुआ है। तो अगर मान के चलो तीसरे नंबर का पंच है, 3rd नंबर वार्ड का पंच है, तो ध्यान रखना 3rd नंबर वार्ड का पंच है, तो जब इसके खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया लाई जाएगी तो कहाँ के लोग वोट करेंगे? उस वार्ड 3 के। वार्ड 3 का पंच का अगर रिकॉल प्रक्रिया ला रहे हैं तो सब जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो वार्ड 3 की जनसंख्या होगी। लेकिन सरपंच तो पूरे वार्डों का है, हाँ कि ना? सरपंच तो पूरे वार्डों का है, तो ये सभी वार्ड की जनसंख्या, ये पूरे ग्राम सभा की जनसंख्या उसमें पार्टिसिपेट करेगी, तब पूरे वार्डों की जनसंख्या काउंट करेंगे। और अगर किसी पंच के खिलाफ ला रहे हैं, अगर वो 5वें नंबर का पंच है तो उस वार्ड की जनसंख्या वहां पार्टिसिपेट करेगी। बस ये डिफरेंस आप याद रखना। तो पहला तो हम सरपंच के केस में देख लेते हैं, बाकी सेम टू सेम पंच का भी वही रहेगा, बस जो पार्टिसिपेट करेंगे उन लोग बदल जाएंगे। तो प्रस्ताव लाने में पारित करने का तरीका, मान के चलो पहले स्टार्ट करते हैं सरपंच से। ठीक, तो वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि सरपंच के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र या सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिया जाए और उसे विहित प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी जैसे अनुविभागाधिकारी एसडीओ को प्रस्तुत ना कर दिया जाए। तो भैया कब आरंभ नहीं की जाएगी बोल रहे, वो सब छोड़ो, इस लैंग्वेज को छोड़ो, ये देखना कि कब आरंभ की जाएगी। तो कब आरंभ की जाती है? तभी आरंभ की जाएगी। सरपंच की बात कर रहा हूं पहले। अगर ग्राम सभा के कुल सदस्य, ध्यान देना उपस्थित मतदान वाला नहीं है, कुल सदस्य है। क्या है? कुल सदस्य। उपस्थित मतदान वाला कोई कंसेप्ट नहीं। कुल सदस्य के 1/3 लोग उपस्थित हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर 1500 लोग हैं टोटल जनसंख्या, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 500। 500 लोग, कम से कम 500 लोग उस आवेदन में साइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइन करना चाहिए। तो ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य किनको देंगे ये आवेदन? ये एक कुल सदस्य के 1/3 लोग आवेदन करेंगे सिग्नेचर के साथ। किसको? विहित प्राधिकारी, और विहित प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी। और वो कौन होगा? अनुविभागीय अधिकारी, एसडीओ या फिर उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी है ना, एक ही पोस्ट है, ये बताया था, अनुभाग अधिकारी एसडीओ या फिर उपखंड अधिकारी। इसको क्या देंगे लोग? एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, क्या देंगे? एप्लीकेशन देंगे। अब ध्यान देना, ये इसको उपखंड अधिकारी को एप्लीकेशन दे दिए। अब वहां पे याद करो ऐसे ही प्रक्रिया था अविश्वास प्रस्ताव में भी, तो ठीक साइन करके देते थे। अविश्वास प्रस्ताव में भी साइन करके देते थे लोगों।
हस्ताक्षर करके देते थे, साइन करके, 1/3 लोग वहां पे भी साइन करते थे, और उसके बाद ये 15 दिन के अंदर मीटिंग बुलाता था, 15 दिन के भीतर मीटिंग बुलाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा 15 दिन 20 दिन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं बोला कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक। अब ये उपकरण अधिकारी के पास एप्लीकेशन चले जाएंगे, अब ये सूचना देगा किसको, अब इसका काम है सूचना देना, सूचना किसको देगा, राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, SEC को, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देगा, ठीक है, किसको देगा, राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देगा। अब ये क्या कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग, तो ध्यान रखना, इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी, उस आयोग में कोई अधिकारी होंगे, राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। कितने दिनों के भीतर, अविश्वास प्रस्ताव में 15 दिन वाला देख रहे थे कंसेप्ट, बट यहाँ पे 15 दिन 20 दिन 7 दिन किसी प्रकार की कोई दिनांक तिथि नहीं लिखी हुई है, दिवस नहीं लिखा हुआ है, तो बस व्यवस्था की जाएगी। तो डेट याद रखना, डेट नॉट फिक्स्ड कहीं पे भी नहीं लिखा है, बस व्यवस्था की जाएगी। हालांकि जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन कहीं पे कोई भी डेट कंपलसरी मैंडेटरी डेट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर। वहां पे भी अविश्वास प्रस्ताव में भी 1/3 लोग थे, यहां पे भी 1/3 है, कुल सदस्य का 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। वहां भी आवेदन करते थे उपखंड अधिकारी को, इधर भी आवेदन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरपंच के केस की बात कर रहा हूं। लेकिन वहां पे 15 दिन के अंदर बुलाना पड़ता था, यहां पे ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है। उपखंड अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी देगा, फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी जल्द से जल्द व्यवस्था करवाएगा, है ना, मतदान की व्यवस्था करवाएगा। ओके, अब आगे क्या होगा, अब ध्यान देना, पास कैसे होगा, उधर कैसे पास होता था, उपस्थित एवं मतदान का 3/4, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4, जो कि किससे ज्यादा होना चाहिए, टोटल मेंबर का 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। इस प्रकार का लैंग्वेज और इस प्रकार का सेंटेंस हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे उपस्थित मतदान वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, डिफरेंस को हम देखते हुए चलेंगे, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। अगर ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का आधे से अधिक के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं, तो बहुमत पारित होने पर वह पंचायत पदाधिकारी अपने पद से तत्काल प्रभाव से रिक्त समझा जाएगा। यानी कि यह प्रस्ताव कब पास हो जाएगा, जब आधे से ज्यादा लोग, मतलब 50% से ज्यादा लोग क्या कर दें, उसके फेवर में वोट कर दें कि हाँ भैया इसको वापस बुलाया जाए। जैसे 1,500 है, 1,500 का 1/3, 500 लोग कम से कम साइन, एटलीस्ट शुरुआत करने के लिए कम से कम साइन तो करके दें। उसके बाद क्योंकि कई लोग देखना आगे नहीं आते रहे, अभी नहीं फिलहाल, फिर बुरा मान जीता, फिर बदला जीता, ठीक, शुरुआत में साइन करने के लिए, उसके बाद जब पहल हो जाए तो और ज्यादा लोग आ जाते हैं। तब कितने लोग रहेंगे, 50% से ज्यादा, मतलब यानी कि 751 लोग लगभग चाहिए। अगर 751 लोग यहाँ पे उपस्थित बहुमत वाला कुछ कंसेप्ट नहीं है, उपस्थित तथा मतदान करने वाला जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुल सदस्यों का आधा से ज्यादा होना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा होना चाहिए। और वो अगर मत दे देते हैं कि रिकॉल कर लो, वापस बुला लो, तो वापस उनको बुलाया जाता है, उनको पद से हटा दिया जाता है, ठीक है, यही प्रक्रिया है। अब देखो वही चीज पंच हेतु रहे तो जिस वार्ड से रहेगा उस वार्ड का 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करके भेजेंगे अनुविभागीय अधिकारी या उपखंड अधिकारी को। सॉरी, यहां भी प्रक्रिया कैसी होगी, गुप्त रूप से होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ आ जाएगी। अब देखो, जैसे वहां अविश्वास प्रस्ताव में हम अपील के बारे में देखते थे, किसके बारे में पढ़ते थे, अपील के बारे में पढ़ते थे। क्या यहां पे अपील की जा सकती है, कि यहां पे अपील की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे वहां अपील करते थे वैसे यहां पे भी अपील करेंगे। यदि सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्रवाई कानून ढंग से नहीं किया गया है और वह उसके खिलाफ पारित रिकॉल को चुनौती देना चाहता है, तो प्रस्ताव पारित होने के तारीख से 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा, और कलेक्टर उस तारीख से जिस दिन उसे अपील प्राप्त हुआ है 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो कि अंतिम होगा। तो सेम अपील वाला प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव में अपील करते थे कलेक्टर के पास, ठीक वैसे ही कलेक्टर के पास अपील करेंगे। और कलेक्टर के पास अपील कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर। फिर कलेक्टर के पास जैसी अपील होगा वो कितने दिन के अंदर निर्णय सुनाएगा, 30 दिन के अंदर। और वो निर्णय क्या और अपील की जा सकती नहीं, वो निर्णय क्या होता है, फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल होता है। तो मेरे ख्याल से रिकॉल का ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक और अंतर हम समझेंगे, एक और कंपैरिजन देखेंगे, और वहां से आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी जो इस किताब में लिखा हो। वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक, तो याद करिए 4-5 केस हम देखे थे अविश्वास प्रस्ताव वाले में कि किस किस केस में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया सकता। एक बार मैं उसको बता रहा हूं, फिर यहाँ पे जो गलती है उसको भी बता देंगे, ठीक।
किताब में कहीं कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको बता देंगे, कोई गलती सुधार देंगे, उसके लिए चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव वाला जब हम लोग केस देखे थे तो कब कब नहीं लाया जा सकता। पहला था कि काम करते हुए 1 साल नहीं हुआ है तो प्रस्ताव लाए, फेल हो गए, फिर 1 साल तक नहीं ला सकते। आखिरी चुनाव में 6 महीने बचे और 6 महीने चुनाव बचे तो भैया चुनाव ही करवा लेंगे ना, फिर कहाँ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ये था। कोई नया बंदा आया, नया बंदा का भी 1 साल नहीं हुआ है तो भी नहीं ला सकते। ऐसा कैटेगरी देखे थे 4-5 ठो। ठीक है, यहां पर याद रखना, केवल 2 बात याद रखना। वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं ला जा सकती जब तक पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। 2.5 वर्ष कहने का तात्पर्य आधा कार्यकाल, हालांकि आपको 2.5 वर्ष ही याद रखना है, क्योंकि भैया 5 साल के लिए ही चुनाव होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं लोग। तो 5 सरपंच 5 साल के लिए चुने जाएंगे तो उनका आधा कार्यकाल 2.5 साल। ठीक है, तो पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। ठीक है, अब अगर ध्यान रखना, यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का, मान के चलो रिकॉल प्रोसेस हो गया, सरपंच या पंच को बुला लिए, उसके जगह फिर से चुनाव होगा 6 महीने के अंदर, चुनाव हुआ, कोई नया बंदा जीत के आया, अब उसका आधा कार्यकाल ना हुआ हो। जैसे ये एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी का 2 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, अब वो शेष कार्यकाल के लिए आएगा। शेष कार्यकाल मतलब 3 साल, तो 3 साल में उसका आधा कार्यकाल कितना होगा? 1.5 साल। 1.5 साल जब तक नहीं हो रहेगा तब तक उसके लिए रिकॉल प्रोसेस नहीं लाई जाएगी। इतनी सी बात समझ आए। ये शुरू का 2 बात ही याद रखना है। बोले सर तीसरा बात, यदि कार्यकाल 6 महीना शेष हो, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं मिलेगा आपको बेयर एक्ट में देखने को। शुरू का ऊपर का 2 ही पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। अब एक और चीज, एक और कंपेरिजन आपको, मतलब ऊपर का 2 ही पॉइंट बस याद रखना। अब एक और कंपेरिजन, अविश्वास प्रस्ताव नए बंदे के लिए भी देखते थे कि नए बंदे के लिए भी देखा जा रहा है, यहां पे भी नया बंदा हो गया। अगर नया कोई आया सरपंच या पंच, उसका आधा कार्य पूरा ना हो, ठीक है। अगर ज्वाइन किए उसको 1 साल नहीं हुए तो नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव में देखे थे, चलो ठीक है। लाए, उसके फिर अगले 1 साल तक नहीं ला सकते, ऐसा था। लेकिन यहां पे रिकॉल प्रोसेस लाए, पास हो गए तो ठीक है, वो तो हट जाएगा। लेकिन रिकॉल प्रोसेस पास नहीं हुआ, वो प्रक्रिया पास नहीं हुई, ठीक है, तो फिर दोबारा उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नेक्स्ट 2.5 साल वाला, जैसे यहाँ 1 साल का था, तो ध्यान रखना ऐसा कोई प्रोसेस नहीं लिखा हुआ। मतलब रिकॉल प्रोसेस कभी भी कितने बार भी लाया जा सकता है, तो उस बात को ध्यान रखेंगे। बस यही 2 बातें दी गई हैं कि कब कब नहीं लाया जा सकती, यही 2 केस में नहीं लाया जा सकता। ठीक, तो मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, वो भी क्लियर हो गया होगा। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, मतलब रिकॉल किया जा सकता है, और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया सकता है। और आगे क्या बातें दी गई हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसको देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करना गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। ये पंच की बात कर रहे हैं। पंच के लिए पूरे वार्ड को नहीं देखेंगे, जिस वार्ड से संबंधित है उसी से देखेंगे। जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ रिकॉल नहीं लाया जा सकता, और ना ही उनके सदस्यों के खिलाफ रिकॉल प्रोसेस लाया जाता है। यदि 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष बाद उपचुनाव होता है तो नए सरपंच के लिए रिकॉल 1.5 वर्ष बाद लाया जा सकता है। ये उदाहरण था जो मैं ऑलरेडी स्पष्ट कर चुका हूं। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें मैंने आपको बताई। रिकॉल प्रोसेस छोटा सा था, अलग से बताना जरूरी था, इसलिए हम देख लिए। अगला एक और छोटा टॉपिक रहेगा इसके बाद, जो कि त्याग पत्र से संबंधित होगा। उसके अलावा फिर निलंबन से संबंधित, फिर रिमूवल, हटाया जाना, ये वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप to be the best. Learn from the best.